हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है कक्षा 6वीं में संस्कृत विषय में व्याकरण खंड प्रारंभ करने के लिए जा रहे हैं। किसको प्रारंभ करने के लिए जा रहे हैं? व्याकरण खंड को, जिसमें अकारांत शब्द हम आज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अकारांत। इसके पूर्व में जो हमने एक पाठ पढ़ा था जिसका नाम था कर्ती क्रिया संबंध, उसमें हमने अकारांत शब्दों को पढ़ा था, आपको याद होगा। तो आज हम जो है पुनः एक बार अकारांत शब्दों को पढ़ेंगे और इनके हम रूप बनाएंगे। क्या बनाएंगे? रूप। आपने 6वें पाठ में द्वितीय विभक्ति के विषय में पढ़ा, फिर आपने 7वें पाठ में जो है तृतीय विभक्ति के विषय में पढ़ा। तो और जो सर्वनाम थे उनमें आपने प्रथम विभक्ति के बारे में पढ़ा था, लेकिन आज हम उसको एक बार पुनः विस्तार से पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जिससे आप अच्छी तरह से समझ जाएं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि बालक शब्द क्या है। बालक शब्द तो देखिए यहाँ पर बालकः, बालकौ, बालकः, ठीक है। बालकम, बालकौ, बालकान, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकई, बालकई, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्याम, ठीक है। बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्याम। उसके बाद क्या है? बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। उसके बाद बालकस्य, बालकयोः और बालकानां, ठीक है। एक विभक्ति शायद नहीं आ पाएगी तो मैं यहां पर लिख देता हूं सप्तमी। बालके, बालकयोः और ये हो गया बालकेषु, ठीक है। तो ये कौन सी विभक्ति है? प्रथमा ए, द्वितीया ए, तृतीया ए, चतुर्थी ए, पंचमी ए, षष्ठी और ए आ गई आपकी सप्तमी, ठीक है। आई बात समझ में? अब इनके चिन्ह होते हैं। क्या होते हैं? इनके चिन्ह होते हैं। जैसे बालकः, इसका होगा बालक ने, इसको होगा बालकों को, इसको होगा के द्वारा, इसका होगा के लिए, इसका होगा पंचमी का से, इसका होगा का, के, की और रा, रे, री और इसका होगा मैं और पर, ठीक है। इसका क्या होगा? मैं और पर। तो यहां पर आप देख रहे हैं मैंने बालक शब्द के जो रूप हैं वो 7 विभक्तियों में चलाए हैं और इसको आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं। किसमें देख सकते हैं? इसको आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं। पेज नंबर क्या है हमारा? पेज नंबर 105 पर आप अपनी बुक में देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? जैसे बालकः, एक बालक ने, इसका हिंदी अर्थ होगा। बालकौ द्विवचन में यानी 2 बालकों ने। बालकः बहुवचन में यानी बहुत से बालकों ने, ठीक है। ये हमारा बहुवचन है। उसके बाद बालकम, जो हमने द्वितीय विभक्ति को 6वें पाठ में पढ़ा था, उसका है बालकम, एक बालक को, बालकौ 2 बालकों और बालकान यानी बहुत से बालकों को। बालकम का मतलब है एक बालक को, बालकों का तात्पर्य है 2 बालकों को और बालकान का तात्पर्य है बहुत से बालकों को। उसके बाद तृतीया है बालकेन, एक बालक के द्वारा। किसके द्वारा?
एक बालक के द्वारा, बालकाभ्याम दो बालकों के द्वारा, बालकई ही ये है बहुवचन, ठीक है, जिसको हमने संगति कार्य साधिका इस पाठ में तृतीया विभक्ति के विषय में जानकारी प्राप्त की थी। तो बालकई ही यानी बहुत से बालकों के द्वारा, उसके बाद में बालकाय एक बालक के लिए, फिर यहीं पर बालकाभ्याम आ जाएगा, दो बालकों के लिए, बालकेभ्यः बहुत से बालकों के लिए, ठीक है, बालकात् अब यह है पंचमी का एक वचन, तो यह होगा बालक से, किससे, बालक से, फिर यहाँ पर बालकाभ्याम आएगा, दो बालकों से, फिर यहाँ पर यही बालकेभ्यः आएगा, तीन बालकों से। कहने का तात्पर्य जो यहाँ पर जो ऐसे जेड करके चिन्ह बने हुए हैं ये यहाँ पर ऐसे ही आएगा, तीनों विभक्तियों में, तृतीया में, चतुर्थी में, पंचमी में द्वितीय वचन एक जैसा रहता है। उसके बाद बालकेभ्यः यानी बहुत से बालकों से। बालकस्य, बालकस्य का तात्पर्य क्या होता है, एक बालक का, दो बालक के और बहुत से बालकों के। बालकयोः का तात्पर्य क्या है, बालकयोः का तात्पर्य है दो बालकों से, उसके बाद या नहीं सॉरी इसका षष्ठी का क्या है, एक बालक का, ठीक है, बालकयोः का मतलब क्या है, दो बालक का और बालका नाम यानी बहुत से बालकों का। अब यहाँ पर क्या आया, सप्तमी में बालके यानी एक बालक में या एक बालक पर, फिर यहाँ पर बालकयोः आएगा, यही वाला यहाँ पर आएगा, तो इसका तात्पर्य हो जाएगा दो बालकों में या दो बालकों पर, और इसका आ जाएगा बालकेषु, क्या आ जाएगा, बालकेषु यानी बहुत से बालकों में या बहुत से बालकों पर। तो ये हमारा जो है अकारांत शब्द है, कौन सा है, अकारांत शब्द है। तो ठीक है, मैंने इसके बारे में आपको बताया। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि जितने भी अकारांत शब्द हैं यानी जितने भी पुरुषवाचक शब्द हैं उनके रूप बालक के समान चलेंगे। जैसे आप किसी का नाम ले लीजिए, जैसे राजेश, सुरेश और गणेश इत्यादि, तो जितने भी पुल्लिंग वाचक शब्द हैं इन सब के रूप जो है समान रूप से चलेंगे, इसका आपको ध्यान रखना है। और कहीं पर यदि आपकी दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना पर्याप्त है। अस्तु मंगलम।